कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली पुरानी पुस्तक में 9.3 है, नई वाली में 8.3 हो गई है। इसका अब हम ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि सारणी को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर जो भी आपको सारणी दी गई है इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको देखो प्रथम व्यंजक दिए गए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर जो है ये दिए गए हैं पहले वाले, और ये दूसरे वाले व्यंजक आपको दिए गए हैं। इनका आपको आपस में करना है गुणा, गुणनफल निकालना है इनको, इसका गुणा इसके साथ करना है। यानी हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है छात्रों आपका कि जो ए है, ए का जो गुना है वो बी प्लस सी प्लस डी के साथ करना है। तो ए का गुना किसके साथ करना है, बी प्लस सी प्लस डी के साथ करेंगे। तो कैसे होगा ये, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का गुना बी में करेंगे तो ए भी आएगा, क्योंकि इसके आगे एक एक है तो एक तो लिखते नहीं है। ए का गुना सी के साथ करोगे तो प्लस का ए सी आ जाएगा, ए का गुना डी के साथ करोगे तो ए डी आ जाएगा। ये तो खैर इस ए का गुना इन तीनों में ही आपको करना है और अलग अलग इनको लिख देना है, ठीक है कि नहीं। दूसरे वाले में कहा गया कि x प्लस वाई माइनस 5, ये देखो लिखा है x प्लस वाई माइनस 5 का गुना 5xy के साथ आपको करना है। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई माइनस 5 का गुना ब्रैकेट और 5xy के साथ हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले x का गुना इस 5x में होगा। देखो अब इसको यहाँ पर हमें लिख के बताना पड़ेगा छात्रों, x का जो गुना है वो 5xy के साथ आप करेंगे। तो यहाँ एक है, एक का गुना 5 में होगा तो 5 ही आएंगे, और x का गुना x में होगा तो x की पावर आपकी छात्रों 2 हो जाएंगी, ठीक है। और y के स्थान पर y लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ज़रा 5x² y आपका यहाँ पर जवाब आ चुका है। उसके बाद छात्रों आपको करना क्या है, इस y का गुना फिर इस 5xy के साथ करना है। इस y का गुना आप किसके साथ करेंगे, 5xy के साथ करेंगे, 5xy के साथ करेंगे। तो यहाँ पर एक है छात्रों, एक का गुना 5 में होगा तो 5 ही आएंगी, और x के जगह पर तो x ही लिख देंगे, लेकिन y और y का गुना होगा छात्रों तो y की पावर आपकी 2 हो जाएगी। तो ये प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं लिख देंगे हम, ये तो हमने खैर गुना करके यहाँ चेक किया, प्लस के 5xy आएंगे, लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस के 5xy², ठीक। फिर इस -5 का जो गुना है, इस -5 का जो गुना है छात्रों आपको इस 5xy के साथ करना है। तो -5 और 5 का गुना होगा तो माइनस के 25 यानी 25 होंगे, और xy के स्थान पर xy आपको लिख देना है। तो माइनस के 25xy इस और इसके गुना करने पर आपको प्राप्त हुए। तो यहाँ पर मैंने माइनस के 25xy यानी माइनस के 25xy यहाँ पर लिख दिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसका थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, थर्ड वाले पार्ट में कहा गया है कि p का गुना आप 6p² माइनस 7p और प्लस के 5 के साथ कीजिए। यानी यहाँ पर छात्रों हम इसको लिखेंगे कि जो p का गुना है वो 6p² माइनस 7p प्लस 5 के साथ, आप ब्रैकेट में ही इसको रखोगे तो भी ये गुना में ही कहलाते हैं, चाहे आप बीच में गुना लगा दीजिए तो भी वो गुना ही कहलाएगा, यानी मल्टीप्लाई कहलाएगा, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले p का गुना, तो देखिए छात्रों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका p है, इस p का गुना आप किसके साथ करेंगे, इस p का गुना होगा 6p² के साथ। तो इसके आगे एक है, एक और 6 का गुना होगा तो 6 ही आएंगे, और p है और यहाँ पर p पे 2 पावर है तो यहाँ पर p पे 3 पावर आ जाएगी, यानी 6p की पावर 3 यानी 6p³। उसके बाद इसी p का गुना इस -7 के साथ भी होगा, इस p का गुना इस -7p के साथ भी होगा। तो यहाँ 1 है और यहाँ आपका 7, तो दोनों का गुना होगा तो -7 के साथ ही आएंगी, और p और p आपस में गुना होकर p की पावर 2 बना देंगे। तो यहाँ पर माइनस के 7p² लिखे हुए। अब इस p का गुना इस 5 के साथ करेंगे छात्रों, p का गुना 5 के साथ कीजिएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है तो गुना होगा तो 5 ही आएगा, और अकेला p है तो p का p लिख दीजिएगा। तो प्लस के 5p आपके यहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसा नहीं कि 5p लिख दोगे, तो हम गुना करके यहाँ पर समझा रहे हैं, वहाँ बीच में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये सब अलग अलग दिखे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट है उसको भी आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। उसके बाद इसका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में कहा गया है कि 4p² q² का गुना आप कीजिए p² माइनस q² के साथ। चलिए तो हम क्या करेंगे छात्रों कि यहाँ पर जो आपका ये जो आपको दिया गया है छात्रों, क्या दिया गया है, ये जो 4p² q² जो है, 4p² q² का गुना p² माइनस q² के साथ हमें करना है। तो सबसे पहले देखिएगा छात्रों क्या लिखा हुआ है, 4p² q² का जो गुना है वो सबसे पहले किसके साथ करना है, p² के साथ करना है। तो यहाँ पर 4 है बच्चों, यहाँ 1 है तो 4 का गुना 1 में करोगे तो 4 ही आएंगी। यहाँ पे p पे 2 पावर है, p पे यहाँ पे 2 पावर है तो p की पावर 4 हो जाएंगी जुड़ के।
क्यू स्क्वायर है, यहाँ कोई क्यू स्क्वायर नहीं है या क्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर 4p4 और क्यू स्क्वायर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो आया है 4p4 क्यू स्क्वायर हमने इसका गुना करने पर यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद इसी 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुना आप करेंगे माइनस के क्यू स्क्वायर के साथ। तो 4 का गुना -1 में करोगे तो -4 आएगा। पी स्क्वायर है, यहाँ कोई पी है नहीं तो केवल पी स्क्वायर लिख देंगे। क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू है और उस पर पावर 2 थी तो 2 और 2 पावर इनकी जुड़कर 4 हो जाएंगी। तो माइनस के 4p² क्यू की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ वाला पार्ट है यहाँ पर छात्रों हमारा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद लिखा है इसके फिफ्थ वाले पार्ट में a + b + c, इसका गुना आपको ए बी सी के साथ करना है। यानी आपको इसमें जो छात्रों लिखा है a + b + c का गुना आपको करना है ए बी सी के साथ। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले आपको a का गुना करना होगा ए बी सी के साथ। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फिर 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन a का गुना a में करेंगे तो a की पावर आपकी छात्रों 2 आ जाएगी और bc को आप ऐसे ही लिख देंगे। तो ये जो a² bc आया है वो इस प्रकार से प्राप्त हो गया आपको छात्रों। b का गुना छात्रों आप फिर से इस abc के साथ करेंगे, b का गुना abc के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है, तो आपका प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ab² आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस b का गुना जब आप इसमें करेंगे तो प्लस के ab² आएगा। तो यहाँ पर प्लस के ab² लिख दिए हमने छात्रों। उसके बाद c का गुना करेंगे आप छात्रों, c का गुना भी इस c का गुना भी abc के साथ होगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का 1 में गुना होगा 1 ही आएगा, उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर c है तो a भी रहेंगे, लेकिन c और c आपस में 1 है और यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएंगे। तो c पर आपके पावर कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।